अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके बताएंगे कि पैदल हज बैतुल्लाह करना कैसा है। चूँकि केरला की सरजमीन से एक बंदा जिसका नाम शिहाब है, 30 साला नौजवान है, तो हज बैतुल्लाह के लिए निकला पैदल। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के एतराज़ात, तरह तरह के कमेंट्स आने लगे और लोग पूछने लगे इसका पैदल हज करना और अपनी जान को हलाकत में डालना, परेशानी में डालना, इस तरह डालकर हज बैतुल्लाह करना ये कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि एक है हज बैतुल्लाह करना यानी हज के अरकान का अदा करना, और एक है खाने काबा यानी चल करके हज बैतुल्लाह के लिए मक्के मुकर्रमा जाना। दो चीजें, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब रह गया, सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर बंदा हज के अरकान को पैदल चल के करता है तो उसके लिए अफजल है। यानी उसका अरफात जाना, मुज़दलिफा जाना, मिना जाना, इन सारी जगहों पर जाकर हज के अरकान को अदा करना पैदल, ये अफजल और आला है। इसके मुतालिक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मक्के से पैदल हज शुरू किया हत्ता कि हज मुकम्मल करके मक्के लौट आया तो अल्लाह ताला उसके हर कदम के बदले 700 नेकियां हरम की नेकियों में लिखेगा। अर्ज किया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हरम की नेकियां क्या है? इरशाद फरमाया, हर नेकी के बदले 1,00,000 नेकियां। तो इस पर उलमा का इत्तेफाक है कि कोई बंदा अगर पैदल हज करे यानी सारे अरकान को अदा करे तो अल्लाह ताला उसी सवाब अता फरमाता है। अब रह गई दूसरी बात ये कि बंदा अगर खाने काबा के लिए यहाँ से पैदल दूर दराज से निकले तो उसके लिए क्या हुक्म है। और लोग दो हदीस पाक बतौर दलील पेश करते हैं। वो एक औरत थी जिसने मिन्नत मानी थी कि मैं पैदल खाने काबा का तवाफ करूंगी, हज करूंगी, और दूसरा एक और बंदा था जो बूढ़ा था, दो शख्सों के सहारे से जा रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो दोनों को मना फरमा दिया और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सवारी पर सवार होकर के हज करो। जिसको लोग बतौर दलील पेश करते कि इससे ये पता चला कि बंदा पैदल हज ना करे बल्कि सवारियों पर सवार होकर के करे, लेकिन उनका ये कहना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज रिजाला, कि लोगों में हज का ऐलान कर दो कि पैदल और ऊँटनियों पर सवार होकर के आए। लिहाजा इससे पता ये चला कि पैदल चल करके हज करना ये ज्यादा फजीलत का बाइस है। और रह गया, बुजुर्गान दीन से भी बात साबित होती है, और खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी इताअत और सहाबा की इताअत ये तुम पर लाजिम है। तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने तकरीबन 25 हज आपने पैदल चल करके किया। इसी तरह इमाम आजम हनीफा के बारे में मिलता है और बुजुर्गान दीन के बारे में मिलता है। तो अगर ये चलना अपने आप को तकलीफ में डालना अगर गुनाह होता तो कभी भी ना करते। तो क्या इमाम हसन मुश्तबा के पास सवारियां ना थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें थी। हजरत अमीर मुआविया के पास से आपको तोहफे तहाइफ, इसके अलावा वजीफे आते थे, लेकिन फिर भी आपने इश्क मस्ती में डूब कर उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ किया, अल्लाह के घर के लिए रवाना हुए। लिहाजा ये पता चला कि इंसान अगर पैदल भी चल करके हज करना चाहे तो कर सकता है। रह गया शिहाब के बारे में इस किस्म के कमेंट्स करना, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला नियतों को जानने वाला है। हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह उसके हज को कबूल फरमाए, उसके सफ़र को आसान फरमाए। अल्लाह पाक कहने सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।